Assalamualaikum everyone. Hope you're all doing well. This is psychologist Hajra Batul, and today we're going to discuss second school of thought, that is functionalism. सो फंक्शनलिज्म है क्या और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? पहली चीज़ तो ये आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म आया। पहले स्ट्रक्चरलिज्म था, एक स्कूल ऑफ थॉट बना जब साइकोलॉजी को स्टडी करना था। देन उसमें कुछ लैक्स थे, तो उसकी बेसिस पर जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे स्टडी किया जाना चाहिए। तो एक नया स्कूल ऑफ थॉट आ गया जिसको हमने कहा फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म आया जो है वो 19वीं सेंचुरी में है, ठीक है। और इसके फाउंडर आप विलियम जेम्स को कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बेसिक स्टार्टिंग काम किया है इसका। अब जेम्स का कहना ये था कि ये जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड था जो हम उसमें देख रहे थे स्ट्रक्चरलिज्म में, ये इतना बेहतर नहीं है, और हमें जो है वो कॉन्शियसनेस को उसके पार्ट्स में तोड़ के स्टडी करने की बजाय हमें एक्चुअल में पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडी करना चाहिए, और साइकोलॉजिकल स्टेट इन कॉन्शियसनेस और बिहेवियर आफ्टर कॉन्शियसनेस, और या फिर बिहेवियर ड्यूरिंग कॉन्शियसनेस स्टडी करना चाहिए। इसके हिसाब से हम ह्यूमंस को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। असल में हमारा जो है साइकोलॉजी का काम तो है मेंटल स्टेट को समझना, ठीक है। बेसिकली जब ये एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट डेवलप हो रहा था, तब भी यही बात थी कि हमने जो है वो इंसान की मेंटल स्टेट को समझना है, उसको समझने के लिए कोई तरीके डेवलप करने हैं। तो जेम्स ने कहा कि हमें जो है वो कॉन्शियसनेस का पर्पस स्टडी करना चाहिए, और साइकोलॉजिकल स्टेट ड्यूरिंग कॉन्शियसनेस स्टडी करना चाहिए, और बिहेवियर ड्यू टू कॉन्शियसनेस स्टडी करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो है उन्होंने ये कही कि हमारा जो मेंटल स्टेट और हमारा जो बिहेवियर है ना, ये असल में है सर्वाइवल मैकेनिज़्म, ठीक है। सर्वाइवल मैकेनिज़्म इट्स मोर लाइक जो हम क्योंकि जेम्स जो थे वो डार्विन की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो जैसे उसके हिसाब से हमारी जो जितने भी लिविंग थिंग्स आज अर्थ पे हैं, उनकी जो बॉडी आज है वो एक्चुअली इवॉल्व्ड है अकॉर्डिंग टू द सर्वाइविंग एनवायरनमेंट। तो हमारा जो मेंटल स्टेट है और हमारा बिहेवियर है, ये भी जो है वो सर्वाइवल मैकेनिज़म्स के हिसाब से एडॉप्ट हो सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ये उनका जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब ये एक जो बहुत फेमस कोट है और काइंड ऑफ कह लें कि आप फंक्शनलिज्म की बेस भी है, जो कि विलियम जेम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था। वो ये था, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज़ दैट एन ह्यूमन बीइंग कैन आल्टर हिज लाइफ बाय आल्टरिंग हिज एटीट्यूड। मतलब एक इंसान अपनी ज़िंदगी को आल्टर कर सकता है बाय आल्टरिंग हिज एटीट्यूड्स। और वो एटीट्यूड्स क्या हैं? वो एक्चुअल में हमारी जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है, उनका रिस्पॉन्स है। तो अगर हम उस रिस्पॉन्स को अल्टर करें तो हम अपनी पूरी लाइफ को अल्टर कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास जॉन डार्वी और हैरवी एकार और जेम्स रॉलवेंड एंजल, ये सारे जो है वो फंक्शनलिज्म को डेवलपमेंट में इन्होंने काम किया। इन्होंने एनिमल डायमेंशंस ऑफ लर्निंग और बिहेवियर पे काम किया। मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो एनिमल्स पे किए कि एनिमल्स किस तरीके से लर्न करते हैं, उनकी जो है वो बिहेवियर कैसे अडॉप्ट होते हैं एनवायरनमेंट से और कैसे चेंज होते हैं। अब उसके बाद जो मेजर काम है वो 2-3 साइंटिस्ट का है जो मतलब याद रखने वाला है। तो उनमें सबसे पहले हैं थॉर्नडाइक। ये जो है इनका काम था एनिमल बिहेवियर पे था। इन्होंने एम्पेरिकल लॉस्ट जो है वो डिफ़ाइन किए, जो आगे हमें बिहेवियरिज्म में हम पढ़ेंगे, उनकी बेसिस इन्होंने बताई थी। बाकी इनका जो मेजर काम था वो लॉ ऑफ अफेक्ट था। लॉ ऑफ अफेक्ट क्या था? वो एनिमल बिहेवियर पे इन्होंने स्टडी किया था कि एनिमल्स अपने कैसे चीज़ों को लर्न करते हैं और अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। सिंपली जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी हम पढ़ते हैं ना, उसको हम लॉ ऑफ अफेक्ट करते हैं, और वो थॉर्नडाइक ने दी थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये कहती है कि सब्जेक्ट जो है वो ट्राई करके इन दी एंड बहुत मतलब एक सबसे बेस्ट सेटिस्फाइंग बिहेवियर ढूंढ लेता है, जो कि रिस्पॉन्स होता है पर्टिकुलर स्टिमुलस से। मतलब एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए ट्राई करके एक बेस्ट रिस्पॉन्स ढूंढ लेता है कि फिर वो रिस्पॉन्स लर्न हो जाता है और उसके दिमाग में बैठ जाता है, और फिर आगे जब कभी भी वो स्टिमुलस आता है तो वो सेम रिस्पॉन्स होता है।
जैसे कि ये देखें, इसकी ये एक्सपेरिमेंट की पिक्चर है। ये एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने ऐसे कंडक्ट किए कि जो कैट है उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसके बाहर रख दिया कैट फूड, उसका खाना। अब जो बॉक्स का लॉक है वो मतलब उसका जो है ना एक साइड से स्ट्रिंग लगा के, रस्सी लगा के अंदर एक जो है वो बॉल टाइप अटैच कर दी है और एक मैकेनिज्म रखा है कि वो अगर वो रस्सी किसी पर्टिकुलर तरीके से खींची जाएगी तो ये जो साइड वाला लिवर है ये ऊपर हो जाएगा और दरवाज़ा खुल जाएगा। अब क्योंकि कैट को फूड चाहिए, उसको खाना खाना है, तो वो पहले तो ऐसे ही बैठी रहेगी, देन वो ट्राई करेगी, उसके साथ खेलते खेलते एक आधी दफ़ा जो है वो एक्सीडेंटली ये डोर खुल जाएगा। वो एक दफ़ा एक्सीडेंटली होगा, सेकंड टाइम एक्सीडेंटली होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम वो लर्न कर लेगी ये चीज़ कि जब भी इस लिवर को इस पर्टिकुलर साइड में प्रेस करना है तो दरवाज़ा खुल जाएगा, और जब दरवाज़ा खुल जाएगा तो वो आगे जाके अपना फूड ले सकती है। ये एक्चुअल में ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ बिहेवियर है। उसके बाद जो है वो जॉन डेवे का काम है, उनका जो है वो है रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, ठीक है। इसको आप जो है वो इस पिक्चर के थ्रू बहुत इजीली समझ सकते हैं। इट्स मोर लाइक कि एक बहुत कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है, आप खुद करें। सामने जो है वो अपने एक मतलब अक्सर ऐसा होता है ना, सामने एक कैंडल रखी हुई हो, गलती से भी आग के करीब या किसी ऐसी चीज़ के करीब आपका हाथ जा रहा हो तो आपका हाथ अनकॉन्शियसली पीछे हट जाएगा जैसे ही आपको उसकी हीट फील होगी। तो इसको जो है वो रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये एक्चुअली बताता, इसका एक बायोलॉजिकल रीज़न है। एक्चुअली जब हमारे सेंसेशन पे जो है वो हीट जाती है या कोई डेंजर सेंसेशन जाती है तो फ़ौरन से जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन है वो हमारे माइंड तक लेके जाते हैं इस मैसेज को, और वहाँ से मोटर न्यूरॉन प्रोसेस करके ये मैसेज दोबारा हमारे हैंड के सेंसर्स तक भेजते हैं जहाँ पे हमने स्टिमुलस रिसीव किया होता है, और वहीं रिस्पॉन्स आता है कि वो हाथ हम हटा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम मतलब वहाँ हाथ लगाएंगे उस आग के पास तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये जो है रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये इनका कहना ये था कि ये अनकॉन्शियसली होता है, और अगर ये कॉन्शियसली होता भी है तो ये इतने कम टाइम में होता है कि आप इसको बिल्कुल मतलब तोड़ तोड़ के बिल्कुल स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कहलाता है। उसके बाद सेकंड चीज़ हार्वे कार की है, दैट इज़ वो भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और शिकागो साइकोलॉजी डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी थे। उन्होंने केरप्लंक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन किया था। अगेन बात वही है, हम जो है वो बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। ये भी जो है ना मतलब माउस और रैट्स पे ये एक्सपेरिमेंट हुए थे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये केरप्लंक एक्सपेरिमेंट है, उसकी जो है रियल पिक्चर है, और ये जो ऊपर साइड में जो रिंग सा नज़र आ रहा है ये अप साइड व्यू है, ऊपर से अगर हम देखें। तो अब इसमें करते क्या थे कि वो आपने एक तरफ से जो है वो रैट को छोड़ देते थे ऊपर से, एंड देन वो रैट खुद ही से एक दो पहली दफ़ा तो वो इधर उधर भाग के किसी तरीके से वो जो रास्ता ढूंढ के, उसको ज़्यादा टाइम लगता था लेकिन वो ट्राई करके कैसे कैसे करके भी वो रास्ता ढूंढ लेता था। सेकंड टाइम जब उसी रैट को इसमें छोड़ा जाता है, टाइम नोट किया जाता है, तो वो कम टाइम में एंड पॉइंट पे आ जाता है। थर्ड टाइम और कम टाइम में आता है। इट मीन्स कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लर्न करता जाता है उस रास्ते को, उसको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है ऐसे 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 ढूंढना है और वो पहुंच जाएगा। सेम इस चीज़ का बेसिक फंक्शनलिज्म का यही है कि हम हमारे बिहेवियर्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लर्न करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शनलिज्म। होप आपको समझ आया हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और फर्दर साइकोलॉजी के लेक्चर्स या वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।